हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है। पहला ऑप्शन आपके सामने है जोश मलिहाबादी, दूसरे में है कलीम अब्दुल माजिद दरियाबादी। बस यहाँ पे कलीमुद्दीन होना चाहिए था, ये नाम हटा दीजिए, कलीमुद्दीन कर लीजिए ऑप्शन में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने आला अहमद सुरूर है और चौथे ऑप्शन में अख्तरुल ईमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी आला अहमद सुरूर। इनके अलावा भी बहुत सारी अहम खुद नविश्त हैं, जैसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। एक खुद नविश्त है यादों की बारात। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है, आप सबको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है, ये भी आपके जहन में हो। ऐसे ही इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में वुरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है, ये भी आपको मालूम हो। इसी के साथ साथ में जिक्र मीर किसकी खुद नविश्त है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत अहम चीजें हैं, जरूर आपके जहन में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है, ये भी आपको मालूम हो। और इसी के साथ साथ में मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है। चलिए एक एक करके सभी को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोट करते हैं यादों की बारात, ये किसकी खुद नविश्त है, तो जवाब हो जाएगा जोश मलिहाबादी। अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है, तो यह है कलीमुद्दीन अहमद। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है, तो नोट कर लीजिएगा अख्तरुल ईमान। वरूद मसूद किसकी है, मसूद हुसैन खां की है। मसूद हुसैन खां की ये खुद नविश्त है। जिक्र मीर किसकी खुद नविश्त है, फारसी में है मीर तकी मीर की खुद नविश्त है। आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी है, तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है। रशीद अहमद सिद्दीकी की है, नोट कर लीजिएगा। मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है, तो जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी। नोट कर लीजिएगा, हसरत मोहानी की ये खुद नविश्त है। क्लियर हो गया सभी को। अब यहाँ पे आला अहमद सुरूर के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीजें आपको मालूम हो। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। ख्वाब बाकी हैं आपकी खुद नविश्त है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ये कब अमल में आया, तो नोट कर लीजिएगा 1991 में, ठीक है जी। चलिए आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, उनमें अगर आप कुछ नाम नोट करना चाहें जो कि अहम है, जैसे तनकीदी इशारे, तनकीद क्या है, अदब और नजरिया, नए और पुराने चराग, मसरत से बसीरत तक, नजर और नजरिए, ये वो तसनीफात हैं आला अहमद सुरूर की जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्लियर सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है। पहला ऑप्शन आपके सामने है सेहरुल बयान, दूसरा है कदम राव, तीसरा है गुलजार नसीम और चौथे ऑप्शन में है बिकट कहानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताएंगे। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी गुलजार नसीम। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, कदम राव, गुलजार नसीम, बिकट कहानी किसकी मसनवियां, जरूर आपके जहन में हो। चलिए गुलजार नसीम आप सबको मालूम होगा पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। ये मसनवी दो चीजें
बताइएगा इससे रिलेटेड। पहली चीज, ये मसनवी जो है कब लिखी गई है, कब तख्लीक की गई। दूसरी, इसकी इशाअत कब अमल में आई है। और इसी के साथ साथ में दयाशंकर नसीम की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, दोनों चीजें। और इसी के साथ साथ में आपके उस्ताद का नाम क्या है। चलिए, तो पहली चीज नोट कीजिए, मसनवी गुलजार नसीम कब लिखी गई है, तो 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई है। इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, 1844 ईस्वी में। नोट कर लीजिए। दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब हुई, 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके उस्ताद कौन है, ख्वाजा हैदर अली आतिश। एग्जाम में आपसे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन आ भी चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब, ठीक है। उल्वियत यानी सब्लिमिटी का नजरिया किस मगरबी नक्काद ने पेश किया है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, आई ए रिचर्ड्स, दूसरे में मैथ्यू आर्नल्ड, तीसरे में है अरस्तु और फोर्थ ऑप्शन में लॉन जाइनस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लॉन जाइनस। लॉन जाइनस ने अजीम अदब की 5 खूबियां बयान की हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, अजीम अदब की 5 खूबियां इन्होंने बयान की हैं। अभी 5 खूबियां कौन कौन सी हैं आप नोट कर लीजिएगा। आप नोट करेंगे अजमत ख्याल, नोट कीजिएगा अजमत ख्याल, और इसी के साथ साथ में शिद्दत जज्बात, शिद्दत जज्बात, सनाए व बदाए का बेहतर इस्तेमाल, सनाए व बदाए का बेहतर इस्तेमाल। क्लियर है, 3 चीजें हो गई। और इसी के साथ साथ में इंतखाबे अल्फाज, यानी अल्फाज का इंतखाब बेहतर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में तरतीबे अल्फाज, तरतीबे अल्फाज। ये 5 चीजें इन्होंने बयान की हैं अजीम अदब की खूबी में, जो कि शामिल है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बागो बहार का तीसरा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था। पहला ऑप्शन आपके सामने है चीन, दूसरा है मिस्र, तीसरा है आजम और चौथे ऑप्शन में है यमन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइए। तो नोट कीजिए, दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अजम। नोट कर लीजिएगा, पहले दरवेश यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का लड़का है। बागो बहार बीरबल देहलवी की बहुत ही मशहूर दास्तान है। पहला जो दरवेश है यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का लड़का है, नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट है। दूसरा दरवेश मुल्क फारस के बादशाह का मुल्क फारस का बादशाह ज़ादा है। और चौथा दरवेश बादशाह चीन का बेटा है, लड़का है। तो इस तरह से चारों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नज़्म ख़वातीन ही की जुबान में उनके जज्बात की तर्जुमानी की जाती है। पहला ऑप्शन है दो बैती, दूसरे में रेख्ती, तीसरे में शहर आशूब और चौथे ऑप्शन में है गजल। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी रेख्ती। बहुत अहम फैक्ट है, रेख्ती नोट कर लीजिएगा। चलिए दो बैती किसे कहते हैं, इसका जवाब आप देने की कोशिश कीजिए, कमेंट में अच्छे से आंसर लिखिए, दो बैती क्या चीज है। ऐसे ही शहर आशूब किसे कहते हैं, इनके जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिए। कई बार हम पिछली क्लासेस में किसे कहते हैं बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। बाकी गजल के बारे में आपको मालूम होगा, गजल मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, क्या नाम है, जुल्मताले किसे कहते हैं, शाह बैत किसे कहते हैं, ये चीजें गजल के ताल्लुक से आपको बिल्कुल अजबर होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहदेव रमानी किस नॉवेल का किरदार है। सहदेव रमानी किस नॉवेल का किरदार है। उदास नस्लें हैं, खुदा की बस्ती है, फायर एरिया है, गौदान है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है, फायर एरिया इलियास अहमद गदी का नॉवेल है, गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवेल है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी फायर एरिया। बहुत अहम चीजें हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फायर एरिया के बारे में। यानी पहले पॉइंट तो यही कि इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है। दूसरी अहम चीज आप मुझे बता सकते हैं कि ये नॉवेल जो है कितने अबवाब या कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है।
इस नावल के मुसन्निफ है इलियास अहमद गदी। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी चीज आप क्लियर करेंगे। तो पहली चीज नोट कीजिए, फायर एरिया जो इसकी इशाअत अमल में आई है 1994 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। ये नावल 3 अबवाब या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, नोट कर लीजिए। इलियास अहमद गदी की पैदाइश हुई 1934 ईस्वी में झरिया धनबाद झारखंड में, और 1997 ईस्वी में झरिया ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अहम फैक्ट देखिए अगेन आपके सामने, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें दी गई हैं, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की जुबानें हैं, जुनूबी हिंदुस्तान की जुबानें हैं, मगरबी हिंदुस्तान की जुबानें दी गई हैं, और इनके अकॉर्डिंग आपको 2 सही जुमरों की निशानदही करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा हमारा सही है और इसी के साथ साथ में दूसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आज की क्लास का बहुत सारे अहम क्वेश्चन गुजरे होंगे, उनमें से एक अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तसनीफात के ताल्लुक से आप देख रहे होंगे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आपको मिलते हैं, पैटर्न अलग होता है लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी आब हयात पंजाब में उर्दू, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, उर्दू जुबान की तारीख। तो सबसे पहले नोट करते हैं आब हयात। आब हयात का सन क्या है, कब लिखी गई है किताब, तो नोट कीजिएगा 1880। पंजाब में उर्दू 1928, नोट कर लीजिएगा। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू 1948। उर्दू जुबान की तारीख 1995। तो ये तरतीब देखिए हमारी क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। अब इनके मुसन्निफ कौन है, तो आब हयात किसकी है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शायरों को 5 अदवार में तकसीम किया है। पंजाब में उर्दू किसकी है, महमूद शिरानी की है। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी है, तो ये मसूद हुसैन खां की है, PhD का आपका मकाला है ये। उर्दू जुबान की तारीख इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कीजिएगा मिर्जा खलील अहमद बेग। क्लियर सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है। पहला ऑप्शन आपके सामने शाह मुबारक आबरू, दूसरे में शेख इमाम बख्श नासिर, तीसरे मजहर जाने जाना, और चौथे ऑप्शन में ख्वाजा मीर दर्द। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शेख इमाम बख्श नासिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, ये किसका कौल है। जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, ये किसका कौल है। आला अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, या फिर वहीद अख्तर। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा पहला ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने एक इक्तबास दिया गया है और इसी इक्तबास की रोशनी में आगे दिए गए सवालात के जवाब आपको देने हैं। इक्तबास से इतनी मेहनत कुछ नेक न लगी, उसका फायदा जाहिर न हुआ। आए शहजादे तेरी ये हालत बेकसी की देख कर मुझे याद आया और ये जी में ठहराया, एक कसू तरह तुझको मलिक सादिक के पास ले चलूं और तेरे चचा का जुल्म बयान करूं। गालिब की वो दोस्ती तुम्हारे बाप की याद कर कर एक बोझना जो बाकी है तुझे दे दे, तब उनकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ आवे और चीन व माचीन की सल्तनत तो वह खातिर जमा करे, और बिलफिल इस हरकत से तेरी जान बचती है। अगर और कुछ ना हो तो इस जालिम के हाथ से सिवाय इस तदबीर के और कोई सूरत मुखलसी की नजर नहीं आती। मैंने उसकी जुबानी ये सब कैफियत सुनकर कहा, दादा जान अब तो मेरी जान का मुख्तार है, जो मेरे हक में भला हो सोकर मेरी तसल्ली करके आप इत्र और बखूर जो कुछ वहां के लिए जाने की खातिर मुनासिब जाना खरीद करने बाजार में गया। दूसरे दिन मेरे उस काफिर चचा के पास जो बजाय अबू जहल के था गया और कहा, जहां पनाह शहजादे के मार डालने की एक सूरत
मैंने दिल में ठहराई है, अगर हुक्म तो अर्ज करूं। वो कमबख्त खुश होकर बोला, वो क्या तदबीर है? तब मुबारक ने कहा, उसके मार डालने में सब तरह आपकी बदनामी है, मगर मैं उसे जंगल में ले जाकर उसे ठिकाने लगाऊंगा और गाड़ दाब कर चला आऊंगा। हरगिज कोई महरम न होगा कि क्या हुआ। ये बंदिश मुबारक से सुनकर बोला कि बहुत मुबारक, मैं ये चाहता हूँ कि वो सलामत ना रहे, उसका दगदगा मेरे दिल में है। अगर मुझे इस फिक्र से तू छेड़ देगा तो इस खिदमत के बस कुछ पावेगा। जहां तेरा जी चाहे ले जा सके, खपा दे और मुझे ये खुशखबरी ला दे। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिएगा। मज़कूरा वाले इक़्तिबास में मलिक सादिक कौन है? पहला क्वेश्चन है, जिनों का बादशाह है। तीसरा, दरवेश है। चीन व माचीन का बादशाह है या फिर ईरान का बादशाह है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जिनों का बादशाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुताल्लिक है? पहले दरवेश से है, चौथे से है, दूसरे से है या फिर तीसरे से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी चौथे दरवेश से इस इक़्तिबास का ताल्लुक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मज़कूरा वाला इक़्तिबास में लफ्ज़ बूजना का क्या मफ़हूम है? पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बंदर और चौथे ऑप्शन में है भालू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मज़कूरा वाला इक़्तिबास में अबू जहल से कौन मुराद है? मज़कूरा वाला इक़्तिबास में अबू जहल से कौन मुराद है? वजीर, शहजादे का चचा, गुलाम या फिर जिनों का बादशाह है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शहजादे का चचा। आप चाहें तो इक़्तिबास को भी एक बार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे उस काफिर चचा के पास जो बजाय अबू जहल के था, और जो बूजना वर्ड देखिए यहाँ पे यूज किया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में मुबारक शाह ने शहजादे को मारने के लिए कौन सी तदबीर तजवीज़ की? जहर देकर मारने की, क्या ये सही होगा? शेर के पिंजरे में डाल देने की, फांसी पर लटका देने की, जंगल में मार कर गाड़ देने की? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जंगल में मार कर गाड़ देने की। ये तदबीर जो है इस इक़्तिबास में बयान की गई है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंतज़िर सवालात के जवाब इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको एक शेरी इक़्तिबास दिया है कि बुलबुलों की वो सदाएं, वो गुलों की खुशबू, कुमरिया कहते थे शमशाद पे याहो याहो, दिल को उलझाते थे सुंबल की वो पुरखम गैसू, फाख्ता की ये सदा सर्द पे थी कूकू कूकू। आप पूरे इक़्तिबास को रीड कर लीजिए, बहुत अहम इक़्तिबास है और इन्हीं की रोशनी में आगे आपको दिए गए सवालात के जवाब देने होंगे। देखिए कुछ इक़्तिबास यहाँ भी आपको दिए गए हैं, इनको आप पढ़िए और इन क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन, इस शेरी इक़्तिबास के तीसरे बंद में लफ्ज सफदर व जर्रार के क्या माना है? तीरंदाजी का माहिर, दिलेर और बहादुर, दुश्मनों से सुलह करने वाला या फिर रहम दिल? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दिलेर और बहादुर। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो है लफ्ज जो है कहाँ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, देखिए जर्रार देखिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से पूरे इक़्तिबास में देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुंतज़ा वाला शार में इमाम दो जहां से शायर ने किसकी शख्सियत की तरफ इशारा किया है? हज़रत अली, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुंतज़ा वाला शेर इक़्तिबास के तीसरे बंद में रफ़ीक़ान वफ़ादार से किन की तरफ इशारा है? हज़रत अली के वफ़ादार साथी, हज़रत उस्मान के वफ़ादार साथी, हज़रत इमाम हसन के साथी, हज़रत इमाम हुसैन के वफ़ादार साथी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी हज़रत इमाम हुसैन के वफ़ादार साथी। अगला क्वेश्चन है, मगर अहमद के नवासे का न दामन छोड़ा से क्या मुराद है? हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन का साथ दिया, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का साथ दिया, रात के अंधेरे में निकल भागे, हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया? तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
मुंतज़ब वाला अशार में लफ्ज सज्जादे ताज से क्या मुराद है? पहला ऑप्शन है जानमाज, दूसरा है मिंबर, तीसरा है आराम कुर्सी और चौथा है तकिया। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जा नमाज। तो इससे से आज के सेशन में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके जिन्हें इस क्लास के बारे में मालूमात हासिल नहीं है। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपसे करता हूं, उनके जवाब आप देंगे। जवाब मैं नहीं बताऊंगा बल्कि जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। जैसे एक सवाल है, आप मुझे बताइएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा, सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। लंदन की एक रात, आप मुझे बताएंगे लंदन की एक रात जो है किसका नॉवेल है? लंदन की एक रात जो है किसका नॉवेल है? जवाब दीजिएगा। ऐसे आप मुझे बताएंगे नक़ूश-ए जिंदा, नक़ूश-ए जिंदा जो है किसके खुतूत का मजमुआ है? नक़ूश-ए जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? ऐसे आप मुझे बताएंगे जिंदा नामा, ठीक है, जिंदा नामा क्या है और किसका, इसके मुसन्निफ कौन है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ऐसे आप मुझे बताएंगे मुशाहिदात जिंदा, मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है? मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है? कमेंट में आंसर इन सबके आपको मेंशन करने होंगे। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे तनकीद शेरुल अजम, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है और साथ ही साथ में शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है और इसी के साथ साथ में शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? क्लियर सभी को? बात समझ में आ रही सभी को? चलिए, और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे किताब है उसका भी मुसन्निफ कौन है, मुझे बताएंगे गुबार खातिर। ये तो आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने के लिए, गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुतूत का मजमुआ है, लेकिन जो आप जवाब देंगे आप ये बताइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कितने खुतूत का ये मजमुआ है, यानी ये जो मजमुआ है इसमें कुल कितने खुतूत शामिल हैं। क्लियर सभी को? इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे एक मसनवी है सेहरुल बयान, मसनवी सेहरुल बयान मीर हसन ने किसके अहद में लिखी? मसनवी सेहरुल बयान मीर हसन ने किसके अहद में और कब लिखी? ठीक है जी, इनके जवाब आप देने की कोशिश कीजिए, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। चलिए, इसी के साथ साथ में किताब है अल उम्दा, अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है? आप जवाब दे सकते हैं। अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है? आप जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट में देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।